हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। है बहुत ही आसान चैप्टर है और मज़ेदार भी है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको मज़ा भी आए, समझ में भी आए और आपके स्कूल में मार्क्स भी अच्छे आए। तो बच्चों, यहाँ हम सब कुछ देखने वाले हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट जो भी आपके सीबीएसई में रिलेटेड है, जो भी आपके क्लास 10 में जो भी टॉपिक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, सारे रिएक्शंस बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से फिनिश करेंगे, अच्छे से समझ के फिनिश करेंगे। तो पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि आपको मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने भी पड़ेंगे। जो बच्चा जितना ज़्यादा लिखेगा उसका नोट्स उतना अच्छा स्ट्रांग होगा और फिर वो मेमोरी में ज़्यादा जाता है। अगर आप कोई चीज़ लिखते हो, पेन डाउन करते हो, तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक फिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10 साइंस। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि सबसे पहले एसिड्स क्या क्या चीज़ है, एसिड्स होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एसिड होता क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सॉर टेस्ट। चलो, एक प्रॉपर्टी तो पहला क्या आ गया? सॉर टेस्ट, खट्टा होता है। जी हाँ, मैंगो का अचार कभी खाया है? कोई भी अचार कभी खाया है? खट्टे ही होते हैं ना, उसमें भी तो एसिड होता है। हम लोग उसमें डालते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड में हम लोगों ने उसकी नेमिंग भी पढ़ी थी, स्ट्रक्चर भी देखा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बच्चों, तो जितने भी अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, सब में एसिटिक एसिड तो होता ही है ना। विनेगर बोलते हैं, विनेगर के फॉर्म में। दीज आर दी सब्सटेंसेस व्हिच हैव सॉर टेस्ट। तो आपको पहली प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो, सॉर टेस्ट। एसिड्स के लिए खट्टा होता है, सॉर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। आपने लैब में देखा होगा, स्कूल के लैब में जरूर आपको बताया गया होगा, या अभी आप 9 से 10th में गए हैं तो आपको ये बताया जाएगा आगे भी कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड बना देता है, ब्लू को रेड बना देता है। वहाँ ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू एक पेपर भी आता है, ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट भी उसको बोलते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी ये याद रखना है कि ये ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। एसिड्स का प्रॉपर्टी है ये। पहला क्या है? सॉर टेस्ट। लिख रहे हो ना, पहला लिख लो पॉइंट नंबर 1, सॉर टेस्ट। दूसरा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। चलो बढ़िया है। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर सॉल्यूशन। केमिस्ट्री की भाषा थोड़ी अलग होती है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप समझ जाओ कि उसमें वाटर मिला हुआ है, उसमें एसिड मिला हुआ है, वाटर एसिड सॉल्यूशन। उसमें क्या देगा? H+ आयन देगा। ठीक है ना, मतलब एसिड को आप वाटर में मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा सॉल्यूशन में। अभी हम लोग जब रिएक्शंस करेंगे तो ये आप समझ जाओगे कि H+ आयन कैसे मिल रहा है आपको। दे टर्न एसिड एज इन derived from the Latin word acidus which means sour। चलो ठीक है, ये तो खैर पुरानी बातें हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन हाँ, ये तीनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट डाउन कर रहे हो ना बच्चों? लिख लो, लिखोगे तो अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये सब एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है ना, तो HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन बच्चों के दिमाग में सवाल उठेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते किसको है? ठीक है ना, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिम जाता है क्या डेली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो मुझे ज्यादा H+ आयन दे। ठीक है ना, मान लो A है, A मुझे H+ आयन दे रहा है, B है, ये मुझे ज्यादा H+ आयन देगा, है ना, 2H+ आयन दे रहा होगा मान लेते हैं। तो पानी में मिलते ही, वाटर में मिलते ही जो ज्यादा H+ आयन दे उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना बच्चों, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया एसिड का, और जो हमें ज्यादा H+ आयन दे उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये सब क्या है कि पानी में डालते ही पूरा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, H+ आयन वहां से निकल जाता है बहुत ही जल्दी। तो ये सब बहुत ही जल्दी H+ आयन देने वाले, फटाफट भाई ले लो ले लो ले लो ले लो, ये तुरंत अपना H+ आयन डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, इसके आगे है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स ये क्या है, इनको पानी में मिलाओ
तो बड़े कम H प्लस आयन देते हैं। ये कंजूस होते हैं। क्या होते हैं? कंजूस होते हैं। दे आर कंजूस। बोलते हैं यार, दोस्तों को बोलते हैं ना यार कुछ खिला दे, 10-20 रुपए कुछ खिला दे। जो कंजूस जो दोस्त होते हैं कुछ खिलाते ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। तो ये जो वीक एसिड्स हैं ये जल्दी H प्लस आयन नहीं देते हैं, तो इसको बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, दे आर वेरी रिच। कुछ बोलो खिलाने के लिए दोस्तों, यार डोसा खिला दो, यार कुछ चिकन चिल्ली खिला दो, तो खिला देते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, रिच। चलो बढ़िया। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब है और डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम हो, ठीक है ना, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ क्या है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड ज्यादा वाटर कम, एसिड ज्यादा वाटर कम, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। दूसरा है डाइल्यूट एसिड। पानी ज्यादा एसिड कम, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। लेस अमाउंट ऑफ एसिड, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, तो बोलते हैं डाइल्यूट कर दो। आपको लैब में भी सुना होगा, कहीं भी सुना होगा, डाइल्यूट कर दो, यानी कि पानी मिला दो ज्यादा, ठीक है। तो ये सब टर्म समझने बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चों। आपको दिख रहा है ना साफ साफ? यस, बढ़िया। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड, डाइल्यूट हो गया। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लिया करो बच्चों। These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch। हाँ, bitter होता है ये, bitter in taste, बहुत bitter होता है, बड़ा मुश्किल से खा भी नहीं पाओगे, मतलब उल्टी हो जाएगी। soapy in touch, slippery होता है। सोप कैसा होता है? स्लिप करता है ना, वैसे ये भी होता है, soapy in touch। ये बिल्कुल उल्टा। एसिड में क्या था? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये बिल्कुल उल्टा करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ठीक है ना। एक पेपर आता है, लिटमस पेपर टेस्ट बोलते हैं, उसको आप डुबो दोगे ना एसिड में, तो वो ब्लू को रेड कर देगा, ये क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है। दे गिव OH माइनस आयन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिड क्या करता था? H प्लस आयन दे रहा था ना सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ये क्या करेगा? बेस OH माइनस आयन देगा इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन एक्वस सॉल्यूशन दे विल गिव यू OH माइनस आयन सॉल्यूशन। बढ़िया। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये सब याद होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेसिस, जहां पर OH की बात हो, OH की बात हो, दे स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो मेटल के साथ जो OH होते हैं ना, मेटल के साथ देखो, सोडियम भी मेटल है, पोटासियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। मेटल के साथ वाले OH बड़े स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है? ये OH माइनस आयन बहुत जल्दी दे देते हैं, इनको पानी में मिलाओ, फटाफट OH माइनस आयन जल्दी जल्दी दे देते हैं। तो जो मुझे जल्दी OH माइनस आयन दे दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, ठीक है ना। और वीक बेस क्या होगा? जो जल्दी देना ही नहीं चाहता हो, डिसोसिएट ना हो, अपने से OH माइनस आयन को जाने ना दे, OH माइनस आयन को पकड़ के रखे, राइट, उसको बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलते हैं? वीक बेस। ये भी एक कंजूस फ्रेंड की तरह है, कुछ खिलाने को बोलो तो खिलाता ही नहीं है। हाँ, पास में है जरूर, टिफिन है, लेकिन वो खिलाएगा नहीं, कंजूस है वो, ठीक है ना। तो अपने अपने दोस्तों का नाम लिख लो जो कंजूस है, जो खिलाते नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा, अच्छा वीक बेस है वो, याद करने का तरीका। और उन दोस्तों के नाम यहाँ लिख लो स्ट्रॉन्ग बेस के सामने, जो आपको खिलाते हैं, राइट, उनका नाम यहाँ लिख लो जो आपको खिलाते हैं, दे स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो अल्कलीज, देखो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, ऐसे बेस जो हमने वाटर में डाला सॉल्युबल हो गया, उसको क्या बोलेंगे? अल्कली, ठीक है ना, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं तो जल्दी ग्रुप में, नए ग्रुप में घुल मिल जाए, दोस्ती बना ले, उनको नाम लिख लो अल्कली। कुछ ऐसे दोस्त भी तो होते हैं ना जो ग्रुप में लाओ लेकिन वो अच्छे से बात नहीं करते, मतलब घुल मिल नहीं पाते, दोस्ती नहीं बन पाती। चलो ऐसे दोस्त जिनको पानी में मिलाओ घुल मिल जाए, उनको बोलते हैं अल्कलीज। तो दोज बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। एग्जांपल भी है, ठीक है, बढ़िया। आगे है केमिकल प्रॉपर्टी, जल्दी से जल्दी इसको नोट करो बच्चों, ठीक है। आगे है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज।
हमने जो अब तक पढ़ा है ना वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज। टेस्ट कैसा है, सॉवर है एसिड का, और बीटा टेस्ट है बेस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे जो हमें एसिड या बेस होने के सबूत देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। सीधी सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। यहाँ पर है एसिड्स, यहाँ है क्या, बेसिस। तो एसिड में क्या लिखा हमने, एसिड प्लस मेटल, तो हो जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। एसिड प्लस मेटल, ये हो जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्रॉपर्टी है। तो आपने क्या किया, एसिड में डाला मेटल, एसिड लिया उसमें मेटल डाला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, ठीक है ना। वो जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस H2। बेस का भी कुछ ऐसा ही है, बेस प्लस मेटल, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ भी निकलेगा, राइट, सोडियम जिंकेट बन गया। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है, उसमें पूछा गया है हाउ कैन यू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है उसको टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स जब निकलते हैं तो आप वहां पे बर्निंग कैंडल ले जाओ, पट पप 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 ऐसे आवाज आएगा आपको, पप 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 ऐसे आवाज आएगा, बर्निंग पप 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 ऐसे, हाइड्रोजन गैस बबल्स बाहर निकले, आपने कैंडल लगा दिया, आवाजें आती हैं वहां पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है इन सब रिएक्शन में, यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, अब तो समझ गए आप। और ये रिएक्शन लिखने हमारे को आनी चाहिए। ये जो H2H है ना, ये H2 बन गया, ध्यान से देखो, 2H क्या है, H2 गैस, H2 गैस बन गया। बचा क्या, Zn और Cl दो बार बचा ना, Cl दो बार बचा तो ZnCl2 बन गया। हमने पहले वाले चैप्टर में भी किया था Zn पे 2+, तो ऑब्वियस सी बात है 2 Cl वो ले लेगा तो ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स है विथ एसिड्स एंड बेसिस, क्या क्या बन रहा है आपको मालूम पड़ गया ना, ठीक है। तो ये जो बनता है मेटल और नॉन मेटल, ये उसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बढ़िया ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, यही वो टेस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, हाइड्रोजन गैस बबल्स, टेस्ट ट्यूब, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक के मेटल ऐसे डाल दिए गए हैं, छोटे छोटे पीसेस से जिंक के इसमें डाल दिए गए हैं, तो यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। ये सोप सॉल्यूशन है तो गैस निकलेगा, यहाँ से बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर निकलने लगे, ठीक है ना। तो बबल्स जब बाहर निकल के आपने कैंडल दिखाया तो पॉप पॉप की आवाज आती है, ये सेटअप में यही बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो पॉप पॉप की आवाज आएगी जब आप इसको बर्निंग कैंडल पास में ले जाओगे। तो इसको आप करके देख सकते हो अपने स्कूल लैब में, जरूर करना, सबको बोलना, करवाएंगे वो, ठीक है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी में है सब कुछ, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ अभी, मेरे साथ आप भी पढ़ो ताकि आपको थोड़ा बोरिंग ना हो। अकेले पढ़ते हैं बच्चे सो जाते हैं ऐसे अकेले पढ़ते, इसलिए बच्चे मेरे साथ ही पढ़ लो, ठीक है। जब भी आप रात में दिन में जब भी आप खोलोगे यूट्यूब तो मैं दिख जाऊंगा आपको, तो मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। चलो आगे बढ़े। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस। दो कॉलम है हमारे पास एसिड्स और बेसिस का, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शन एनसीईआरटी के ही हैं, कोई भी अदर बुक के नहीं है। कोई हमको हाई फाई क्वेश्चंस, हाई फाई में नहीं जाना है, हमारे को बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों, ठीक है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी एक बार। हाँ, क्वेश्चंस की जहां तक बात है, हम अलग अलग बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी खत्म करना है। मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है बच्चों CO3, और CO3 के ऊपर चार्ज कितना होता है 2-, ये हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था, ठीक है ना। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3, HCO3 पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, बात समझ में आ रही है ना, ओके। 2- है यहाँ पे HCO3 सिंगल माइनस है, बढ़िया है। तो अब बात करते हैं एसिड और
मेटल कार्बोनेट। ध्यान से देखना बच्चों, रिएक्शन है आपको लिखने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे। वैसे काफी इजी है, याद हो जाते हैं। HCl एसिड प्लस कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा Na और Cl। आप याद कर लो, Na और Cl अलग हो गए, बाकी यहां से CO3 से CO2 बाहर निकल गया। CO3 से क्या निकला, CO2 बाहर, बाकी क्या बचा H2 यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां का एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया। ठीक है ना, ध्यान से देख लो बच्चों, 2HCl प्लस Na2CO3 क्या देगा मुझे, NaCl को आप अलग लिखो, CO3 को ब्रेक करके ना, ब्रेक कर देते हैं, CO2 बनता है, बाकी बच गया यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ के ऑक्सीजन, तो H2O बन गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एसिड प्लस सोडियम बाई, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो अब मुझे आदत हो गई तो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देता हूँ, तो वो भी सही है, और आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो यहां भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, H और Cl को अलग करो, CO3 को ब्रेक करके आप CO2 बनाओ, CO3 को ब्रेक करके आप क्या बनाओगे, CO2 ये बनाओगे आप। ठीक है, ओके। तो यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन H2 हो गया, और यहाँ का एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो प्रोडक्ट सेम बन रहा है, क्वांटिटी का डिफरेंट है, यहाँ 2 NaCl है, यहाँ सिंगल NaCl है। ठीक है ना, यहाँ 2 NaCl, यहाँ सिंगल NaCl, प्रोडक्ट लेकिन दोनों में सेम है। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, बात तो सही है, लाइम वाटर। देखो CaOH होल ट्वाइस, ठीक। अब हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया, मिलाया, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है ना, CaCO3 प्लस H2O बन गया, दिस वन, कैल्शियम और यहाँ का CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन को थोड़ा समझना है, थोड़ा अच्छे से समझना है, ताकि आपको लिखने टाइम कॉन्फिडेंट फील हो, हाँ रिएक्शन तो मेरे को आता है। तो रिएक्शन को समझने का तरीका यही है कि जहां भी आपने देखा है ना, CO3 है CO2 बन गया, CO3 है CO2 बन गया, और 2 हाइड्रोजन मिलके इधर वाटर बन गया, राइट। Na और Na मिलके Na और Cl मिलके NaCl बन गया। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, यही इस रिएक्शन को पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। When excess CO2 is passed, अब CO2 का जो टेस्ट है वो भी आपको आनी चाहिए कि हमने इसको लाइम वाटर CaOH होते, अब लाइम वाटर किसको बोलते हैं ये भी मालूम होनी चाहिए। लाइम वाटर का क्या मतलब हुआ, लाइम वाटर का क्या मतलब हुआ कि ये CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें CO2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसी को लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब दूध जैसा, मिल्क जैसा हो गया। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना। कैसे होता है, कैल्शियम Ca कार्बोनेट, CO2 तो है ना, एक ऑक्सीजन यहां से भी चला गया तो CO3 बन गया, तो CaCO3 हो गया ये, प्लस वाटर, प्लस वाटर मींस H2 और O मिल गया, प्लस H2O हो गया, वाटर हो गया। ठीक है ना, बढ़िया। When excess CO2 is passed, इसमें फिर से आप CO2 डाल रहे हो इसमें, तो मिल्कीनेस खत्म वापस, और ये रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि when excess CO2 is passed in CaCO3 what happened। तो what happened में 2 चीजें बतानी पड़ेंगी, एक तो बतानी पड़ेगी जो पहले मिल्कीनेस था वो डिसअपियर हो गया, दूसरा क्या बताएंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, जब हमने CO2 डाला कैल्शियम कार्बोनेट में और वाटर, यहाँ एक्वस है, वाटर तो रहेगा ही, हमने CO2 डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट में, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक एक रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर, आपस में रिएक्शन। ठीक है, आपस में रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा, एसिड है और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और CO2 जो इवॉल्व हो रहा है उसको हमने पकड़ लिया, पता कर लिया। ठीक है, बेसिस में देख लो, बेसिस में क्या होता है,
बेस प्लस मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, नो रिएक्शन। बेस रिएक्ट ही नहीं करता Na2CO3 के साथ या NaHCO3 के साथ। ये आपको सिर्फ बेस के लिए लिखना है। बेस प्लस, बेस का मतलब है NaOH, ये बेस ले लो आप, प्लस मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, तो क्या होगा, नो रिएक्शन। या फिर बेस प्लस NaHCO3, नो रिएक्शन। ये देखो, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा आपको, ठीक है ना। एसिड प्लस बेसेस विद ईच अदर, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये ठीक है। तो अब देखो आपस में विद ईच अदर, तो एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। When acid and base react, they neutralize, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको आ सकता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जांपल क्या है, HCl और NaOH, ठीक है ना। HCl और NaOH को आप रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ये Na और Cl मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, NaCl मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है ना। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग ही डिसाइड करता है ना पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो क्या बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा भाई। स्ट्रॉन्ग थिंग्स डिसाइड द एवरीथिंग, राइट। सो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तब तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग तो कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, प्लस वाटर तो साथ में होगा ही। वीक एसिड वीक बेस, तो ये दोनों ही वीक है, तब भी प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं होगी, वो न्यूट्रल ही होगा, ठीक है बच्चों, है ना। इजी है बात। चलो आगे करते हैं। देखो बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है, यस इट इज, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद है, लिख लो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड मतलब जहां मेटल हो, जिस ऑक्सीजन के साथ मेटल लगा हो, यहाँ पे लिया गया है ना, CaO, MgO बेसिक ऑक्साइड्स, है ना, CaO, MgO बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड बेसिक है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, प्लस वाटर बना लेगा, ठीक है ना। मेटालिक ऑक्साइड क्या करेगा, एसिड के साथ मिलकर रिएक्ट करेगा और सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। CaO प्लस 2HCl क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना। मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बताइए, आपको एग्जाम्पल बताने हैं, तो आप एग्जाम्पल याद कर लो। रिएक्शन इजी है, तो बहुत इजी है, CaCl2 और H2 और वो अलग करके वाटर बना दो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है ना, बच्चों वाला है। बेसिक ऑक्साइड ध्यान रखना, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। ओके ठीक है, आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। चलो इसको नोट करते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है, CO2 है, ठीक है ना। ये है बेस COH हो, जहां OH है ना समझ जाओ बेस है वो, तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट,
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है ना। कैल्शियम अभी हम लोगों ने किया था ये रिएक्शन। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कौन सा होता है, ये है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। राइट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, है ना, और शो दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अगर एसिडिक बिहेवियर अगर दिखाना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बनेगा, CaCO3 प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे समराइज किया गया है रिएक्शन को, यहां पे समराइज किया गया है। रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड क्या होगा, विथ मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये समराइज को आप याद कर लो, बड़ा अच्छा भी पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट है, इसके आपको एक बार में याद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। रिएक्शन विथ बेस तो सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये सब सारे रिएक्शन आप लिख सकते हो अगर आपको ये चार्ट अगर आपने मेंशन कर रखा है, चार्ट अगर आपने याद कर रखा है तो, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमार्केबल। रिएक्शन ऑफ बेस, बेस को मेटल के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग पढ़ चुके हैं, नो रिएक्शन। ऐसे के साथ करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, वेरी फेमस, न्यूट्रलाइजेशन इसी को बोलते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ये भी हम लोग अभी किया। ये सब माइंड मैप है, इसको आप याद कर लो, माइंड मैप है, याद कर लो, आपको मजा आएगा बहुत। What do all acids and bases have in common? इसमें कॉमन क्या है एसिड्स एंड बेसिस में? All acids have H plus ions in common. All acids have H plus ion in common. ठीक है ना? एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या है? तो all acids have H plus ion in common. ठीक है ना? Acids produce H plus ion in solution which are responsible for their acidic properties. Acids produce H plus ion in solution which are responsible for their acidic properties. ठीक है, चलो बढ़िया है। All bases have OH minus ion in common. ठीक है, among acids की बात करें सबके पास H plus होगा, among bases की बात करें सबके पास OH minus ion होगा, ठीक है, point to be noted। चलो बढ़िया है। Acid or base in water solution, acid or base in water solution। Acids produce H plus ion in presence of water, ठीक है, acids produce H plus ion in presence of water, बढ़िया है। H plus ion cannot exist alone, they exist H3O plus ion, बात सही है। देखो वाटर में क्या होता है, वाटर में H2O है और ये एसिड से आ चुका है H plus ion, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है ना, HOH वाला ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देता है, तो भाई मेरे साथ आ जाओ। ऑक्सीजन बहुत अटैकिंग होता है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसको अपने पास खींच लेता है। लोन पेयर का मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो खाली बैठे हैं, तो ये इसको अपने पास बुला लेता है कि भाई H plus ion अकेले क्यों, हमारे साथ आ जाओ। तो और क्या बन जाता है ये बन जाता है H3O plus बन जाता है, ठीक है ना। H plus और वाटर H3O plus बन गया। यहाँ भी वही हाल है, HCl plus H2O, तो ये H plus H2O के पास चला गया और Cl minus ion अकेला बच गया। Bases when dissolved in water gives OH minus ion. Bases when dissolved in water give OH minus ion. ठीक है ना, ये भी बेस है, वाटर में डाला तो OH minus ion दे रहा है। कितना दे रहा है, 2, क्योंकि उसके पास OH 2 है, ठीक है ना, OH 2 है, बढ़िया। और ये क्या है, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। When diluting, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। While diluting acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid. ठीक है, क्या बोला गया? While diluting acids, it is recommended that acid should be added to water. Acid should be added to water. ये सही है, लेकिन water should not be added to acid। ये violent reaction होता है बहुत, जब वो वाटर डालोगे ना एसिड में तो वायलेंट होता है,
बहुत ही हॉट वेपर आपको निकलेगा, दे कैन बर्न योर बॉडी, दे कैन बर्न योर फेस। इफ वाटर इज एडेड टू द एसिड, द हीट जनरेटेड may cause the mixture to splash out, ये बाहर निकल जाएगा, splash out and cause burns, and the glass container may also break to excessive local heating, या हीट होती है कि ग्लास ब्रेक भी हो सकता है। So it is not advised। लैब में आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा बच्चों, जो वहाँ पे टेक्नीशियन होते हैं, जो वहाँ पे असिस्टेंस मिलता है जिनसे, उनके साथ आपको एक्सपेरिमेंट ध्यान से करनी चाहिए, अदरवाइज इट मे बी वेरी डेंजरस। ठीक है, एसिड को आप यहाँ पे वाटर में जोड़ सकते हो, आप यहाँ बूंद बूंद करके गिरा सकते हो और रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्ड ऑफ एडवाइस है। एडिंग वाटर टू एसिड, ये यहाँ पर पॉइंटर्स दिए गए हैं ताकि आप इसको ध्यान में रखो। कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, ब्रेक द ग्लास कंटेनर। ठीक है, मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर इन वॉल्यूम, सच ए प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन। जब भी हम वाटर मिलाते हैं ना तो डाइल्यूशन बोलते हैं उसको, है ना। उसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो H+ आयन की है वो तो खो जाएगा, ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो H+ आयन में कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, वो खो जाएगा बेचारा, बोलेगा कहाँ मैं समुद्र में आ गया। इसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर। बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर होते हैं जो सॉल्यूशन का पता लगाते हैं, कहीं वो एसिडिक तो नहीं है, कहीं वो बेसिक तो नहीं है, कहीं वो न्यूट्रल तो नहीं है। तो इन सबों को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल है। जैसे हाइट को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, राइट। डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, है ना। या फिर कुछ दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं भैया 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो चावल। तो कैसे मेजरमेंट है, वो सब मेजरमेंट है, राइट, मेजरमेंट है। तो यहाँ भी हमारे को मेजर करना पड़ेगा कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने केमिकल स्केल बना रखा है। क्या बना रखा है, केमिकल स्केल हमने बना रखा है। ठीक है, तो इस स्केल को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बेसिकली H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताएगा आपको, और वो डिसाइड करेगा फर्दर कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम बहुत ही आसान भाषा में बोले तो हम लोगों ने स्केल को बना रखा है, स्केल को बना रखा है 1 to 14। जो नॉर्मल हमारा स्कूल वाला स्केल होता है, क्या होता है उसमें मार्किंग होती है ना, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वाला स्केल आपने देखा होगा। तो यहाँ जो स्केल है 1 से 14 तक है। तो ये पीएच स्केल है, पीएच। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ है। पीएच क्या है, माइनस लॉग H+ है। ये पीएच है, क्या है, माइनस लॉग H+ है। ठीक है ना, ये है पीएच। तो बेसिकली H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है। H+ आयन तो कौन देता है, एसिड देता है। तो अगर मेरी पीएच की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 7 से कम है, तब तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 7 से कम, तो ये क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और पीएच 7 से ज़्यादा और 14 से कम, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और पीएच एग्जैक्टली 7 हो जाए, पीएच अगर एग्जैक्टली 7 हो जाए तो क्या बोलेंगे, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच इक्वल 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये न्यूट्रल है, पीएच की वैल्यू 7 है ना। बढ़िया है, इसको नोट कर लो बच्चे। तो बस आपको इस रीडिंग पे ही ध्यान देना है कि पीएच की वैल्यू कितनी है। पीएच की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल डिसाइड कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है ना। पीएच ऑफ द सॉइल देखो कितने इंपॉर्टेंट है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी कि स्लाइटली बेसिक। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5/6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन, व्हिच इज वेरी डेंजरस। हम मेजरमेंट कर लेते हैं ना, अगर मेजरमेंट नहीं करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा एसिड रेन है या बेसिक रेन है या न्यूट्रल है। एसिड रेन से बच के रहनी चाहिए, इट इज वेरी डेंजरस फॉर स्किन,
and here. pH of the soil. Plant require a specific pH range for their healthy growth. अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग pH रेंज डिफाइन किया गया है साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च में। हमें उस pH को अगर मेंटेन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। इजराइल क्यों आगे इतना साइंटिफिक एग्रीकल्चर में? क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज है, पूरा रिसर्च है। हम लोग तो pH पर ध्यान नहीं देते ना अपने इंडिया में कि चलो जो जैसा भी ज़मीन है उगा दो, एग्रीकल्चर कर लो, बट एक्चुअली वहाँ पे फिर हमें प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। चलो एनीवे, नेक्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टोमक है, इसमें भी पीएच होता है। एसिड बोलते हैं ना, एसिड हो गया स्टोमक में तो हम लोग टैबलेट खाते हैं, यार एसिड हो गया, डॉक्टर आपको टैबलेट दे देगा। तो टैबलेट बेसिकली बेस होता है ताकि आपके अंदर पेट वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। और स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन। ज़्यादा एसिड हो जाने से तो फिर गड़बड़। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। देख लो, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, खाना अगर इनडाइजेस्ट हो रहा है तो क्या होगा, स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड माइल्ड बेस। बोला ना, जब पेट में एसिड ज्यादा हो जाए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस खाना होता है। बेस खाओगे, न्यूट्रलाइज हो गया एसिड एंड बेस, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ये आ चुका है एग्जाम में किसी पेपर में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो आप इसको मार्क कर लो, ठीक है, इसको मार्क कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। देखो, टीथ को मेंटेन करने के लिए भी पीएच चाहिए, हमें पता ही नहीं था। बताओ, डेंटिस्ट लोग को ज्यादा पता होगा शायद। Tooth decay starts when pH of mouth is lower than 5.5. Tooth decay starts कब? जब एसिडिक हो जाए ज्यादा, pH 5.5 से कम होगा, एसिड होगा। एसिड क्या करता है ना, कोरोजन इफेक्ट देता है, कोरोड कर देता है। वैसे उसको खाता रहता है ना दांतों को, टूथ को, और उसको हटाता रहता है उसके लेयर्स को। तो टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। याद रख लो, कैल्शियम फॉस्फेट बना होता है टीथ में। Does not dissolve in water but corrodes when pH is lower than 5.5. देख लो, वाटर से तो प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन एसिड अगर आपके मुंह में बन रहा है किसी वजह से तो वो आपके दांतों को, लेयर को खराब करेगा, ठीक है ना। यूजिंग टूथपेस्ट टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड। जनरली बेसिक वाला आपका तो पूछते हैं ना ऐड में, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, ये पूछते हैं ना। खैर वो तो बेकार की बात है, लेकिन आपको ये जो बेसिक होता है डेंटिस्ट की सलाह की वजह से हम लोग ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा बेसिक टूथपेस्ट हो, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, ठीक है ना बच्चों। ये तो बच्चों अभी हम लोग करने वाले हैं जो हम लोगों का जो डेली यूज की चीज़ें हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी एक सॉल्ट है, ठीक है ना। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनते हैं, रिएक्शंस क्या है इनके लिए, वो भी देखने वाले हैं। तो बने रहिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बच्चों पूरा का पूरा करना है, आपको बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा नोट करो। अब पूरा अच्छे से चैप्टर को एकदम खा पी जाओ, चाट जाओ, ताकि कोई क्वेश्चन आंसर आ जाए तो फटाफट आंसर दे पाओ, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। देखो ये हम डेली यूज पढ़ रहे हैं, किसका, एसिड या बेसिक का डेली यूज क्या होता है वो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। सोच लो, प्लांट्स और एनिमल के पास भी एसिड होता है, वो अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड का। बी स्टिंग लिव्स इन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है ना। बी स्टिंग लिव्स इन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है क्या? बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। उनके पास एसिड होता है, जहां बैठते हैं स्किन पे इंजेक्ट कर देते हैं, और आपको बहुत ही पेन का फीलिंग होगा। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वहां पे आप रगड़ लो तो आपकी पेन थोड़ा कम हो सकता है। ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, ठीक है बच्चों। चलो एक तो घरेलू उपाय हो गया आपका। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन, ठीक है ना।
नेटल जो होते हैं ना वो भी मेथोनाइक एसिड रिलीज करते हैं। रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ। डॉग प्लांट में भी बेसिक नेचर होता है, उसको लेकर ऐसे रगड़ लोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। जंगलों के लिए जो जंगल में रहते हैं उनके पास बहुत सारे नेचुरल होते हैं तरीके। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीजें पूछे जाते हैं एग्जाम में बच्चे। यूजेस क्या क्या है? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट बनाते हैं उसका फर्दर क्या यूज है। हमने एसिड पढ़ लिया ना, बेसिस पढ़ लिया, एसिड बेसिस को मिलाकर सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट को फर्दर क्या क्या यूज कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना सकते हैं हम लोग NaCl के हेल्प से। दूसरा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत हेल्पफुल है, स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं। बेकिंग सोडा तो बेकिंग में काम होता है, सबको मालूम है। वॉशिंग सोडा वॉशिंग में काम होता है, सबको मालूम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सबको मालूम है, स्टेचूज बनाते हैं हम लोग या प्लास्टर करते हैं, या कभी एक्सीडेंट हो तो देखा होगा व्हाइट व्हाइट की पट्टी लगाते हैं डॉक्टर्स, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबके बारे में एक एक लाइन आपको पढ़ना है क्योंकि रिएक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, कैसे बनते हैं ये। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना। When electricity is passed through aqueous solution of NaCl, NaCl को ब्राइन भी बोलते हैं, इसको मैं डायग्राम से अच्छे से बता दूंगा, ब्राइन को मैं अलग से बता दूंगा। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH। एक कंटेनर होता है बड़ा सा, चलो मैं बता देता हूँ इसके बाद, ये खत्म कर लूँ पहले एक बार, इसको मैं अलग से बताने वाला हूँ डायग्राम के साथ। It decomposes to form NaOH, हालांकि कुछ है नहीं, बड़ा इजी है। NaCl और H2O का हमने सॉल्यूशन ले लिया, उसमें 2 रॉड डुबाया और उस रॉड को हमने बैटरी से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। क्या किया हमने? कंटेनर लिया, क्या ऐसा कंटेनर ले लो, ऐसा कंटेनर है और यहां पर 2 रॉड ऐसे ऐसे लगा दिया, 1 रॉड 2 रॉड, और इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया। दिख रहा है बच्चों आपको डायग्राम मेरा? हाँ वही। तो होता क्या है, यहां से आप NaCl का सॉल्यूशन दिया, NaCl सॉल्यूशन वाटर के साथ है वो, आपने क्या किया यहां पर भर दिया, ऐसे ऐसे भर दिया आपने, ठीक है ना। तो NaCl से यहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया, तो क्या क्या निकलता है? H2 गैस निकलता है, Cl2 गैस निकलता है, ठीक है। H2 गैस निकला, Cl2 गैस निकला, और यहां से फिर NaOH बाहर निकल जाता है, NaOH यहां से बाहर निकलता है, ठीक है। तो वापस आपको बता देता हूं कि हम लोग क्या करते हैं। इसमें कंटेनर लिया, कंटेनर में NaCl का सॉल्यूशन भर दिया, यहां से सॉल्यूशन हमने अंदर भर दिया, 2 रॉड हैं, उस रॉड को हमने बैटरी से जोड़ दिया। आपके NCERT में वैसे डायग्राम है, यही वाला डायग्राम है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेंगे तो Cl2 और H2 गैस बाहर निकल जाते हैं और NaOH यहाँ पे बच जाता है, तो NaOH को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। सोपी टच होता है NaOH, ठीक है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये उसके लिए रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। एनोड पे Cl2 गैस मिलेगा, ये एनोड है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। कैथोड के साइड हाइड्रोजन गैस, एनोड के साइड Cl2 गैस बाहर निकलता है। नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, NaOH सॉल्यूशन यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पर कैथोड के पास। इसका यूज क्या है? H2 का तो पता ही है, फ्यूल है, हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड फ्यूल। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब जर्म्स है अगर वाटर में, स्विमिंग पूल में है ना, उसमें हम लोग क्लोरीन गैस देते हैं। PVC बनाने के काम आता है। क्लीनिंग स्टील्स मेडिसिन HCl, क्लीनिंग स्टील्स एसिड है ना, मेटल को साफ करने के लिए। NaOH डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में आता है, सोप मेकिंग इंडस्ट्री में आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी NaOH का यूज है। Cl2 प्लस NaOH ब्लीचिंग के काम आता है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ठीक है। तो ये सारे यूजेज हैं, तो कुछ यूज आपको, सबके एक एक यूज आपको याद होने चाहिए और ये रिएक्शन भी आपको याद होने चाहिए। डायग्राम याद कर लो तो बहुत अच्छा है। NCERT में इसको नाम दिया गया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला गया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस है ये। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है ये।
तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम याद कर लो, CaOH होल ट्वाइस। स्लैक्ड लाइम या फिर इसको हम स्लैक्ड लाइम, और इसको हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था। स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ, CaOH होल ट्वाइस। तो ये बनेगा CaOCl2। CaOCl2 याद ही कर लो बच्चे, CaO और यहां से Cl2 बाहर प्लस वाटर। यूजेस क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना, ब्लीचिंग के काम आएगा। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग ये डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर स्विमिंग पूल में खासकर ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, दिख रहा है बच्चों साफ साफ। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जो बेकिंग सोडा। यहाँ पे क्या है, NaCl है प्लस वाटर है प्लस CO2 है प्लस अमोनिया भी है, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, चार चीज है, NaCl, H2O, CO2, अमोनिया। यहाँ बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो हमें यही तो चाहिए ना, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। और कैसे बनता है ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। बेस होता है ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, अब ये हीट करके हमें क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट देगा, वाटर देगा और CO2 देगा, ठीक है ना। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3, H2O एंड CO2। याद करना पड़ेगा ये रिएक्शंस। यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। आपके घरों में बेकिंग पाउडर लिखा होगा, उसके इंग्रेडिएंट पे देखना लिखा होगा। मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टारिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विथ वाटर, CO2 is produced which causes bread and cake to rise making them soft and spongy। तो CO2 के कारण ही है जो हमें स्पॉन्जी और सॉफ्ट लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग खा जाते हैं, सोचो। एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला टैबलेट एंटासिड, वो भी बनता है इससे, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है ना। NaCO3 बेकिंग सोडा। यूज इन सोडा एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी है ये, सोडा एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो आपको ये यूजेस भी याद होने चाहिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो साफ साफ, बढ़िया। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये वाटर भी इसके साथ लगा हुआ है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। Na2CO3 10H2O। तो Na2CO3 तो हमारे पास अभी था ही ना, उसमें सिर्फ उसको वाटर वहां पे आपको ऐड करते जाना है, ये आपको बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इट इज ए बेसिक सॉल्ट, याद रहे, इट इज ए बेसिक सॉल्ट इन यूजेज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सही बात है, आप यूजेज इंडस्ट्री भी मेंशन कर लो बच्चों। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 11th में बहुत यूज है बोरेक्स का। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। सही बात है, डोमेस्टिक पर्पस में तो डेली यूज करते हैं ना वॉशिंग पाउडर। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये हो गया, जो सी वाटर होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा मेटल आयंस होते हैं, वो पीने के लायक नहीं होते। तो आप क्या करते हो, वहां पर पीने या धोने के लायक भी नहीं होते। जब सॉल्ट वाटर से कपड़े धोगे ना, धुला नहीं जाएगा, साबुन से धोगे ना, सॉल्ट वाटर इस्तेमाल करो, धुला नहीं जाएगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करोगे, वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करोगे, तो वो सॉल्ट वाटर को भी यूज में ले आता है, उसके जो मेटल आयंस है उसको ही सेटल डाउन कर देता है और उसके हार्डनेस को हटा देता है। तो आप सीधे आप देखो, परमानेंट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। चलो बढ़िया है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो बच्चा बच्चा जानता है। इसको हम लोग प्लास्टर में यूज करते हैं, कभी देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स में या कहीं भी, इसके एक्सीडेंट हो गया हो, व्हाइट रंग की पट्टी लगा दी जाती है, वो बहुत सॉलिड हो जाता है बाद में। शुरू में तो गीला होता है, सॉफ्ट होता है,
लेकिन थोड़े टाइम के बाद बहुत सॉलिड हो जाता है, उसको आप हिला नहीं सकते। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल नेम भी याद कर लो, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मीन्स आधा, हेमीस्फीयर बोलते हैं ना, तो आधा है नहीं, हाफ है, ये हाफ H2O प्लस 3/2H2O फिर से हमने डाल दिया तो 2H2O बन गया, CaSO4.2H2O ये बन गया। डॉक्टर्स यूज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, बोला था ना फ्रैक्चर्ड बोन्स, फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियां बनती हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, घरों में भी लोग लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, छतों पे लगा के कोई डिजाइन बना देते हैं क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है बच्चों। तो ये था पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर में अगर पढ़ें तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो क्वेश्चन आंसर करके देखो, वहां भी कोई डाउट है तो आप मेरे पास आओ, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इस बेसिस पे आप पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, तो पहले पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करो और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक में डाल दूंगा, उस क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बेल बटन के साथ, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।